हाँ जी, नमस्कार सभी को नमस्कार भी। आवाज सही आ रही है? नमस्कार। आज अपन को पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स उठाया आज मैंने। क्या उठाया? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स उठाया आप। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या उठाया? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स उठाया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अपन लेते हैं पहला सवाल आपके लिए दे रखा है। चूज द करेक्टली स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। देखो, चूज द करेक्ट आंसर। वर्क डन के बारे में बोल रहा है। वो बोल रहा है इन द एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज हो रही है। व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, कितना? 5 लीटर ऑफ आइडियल गैस। कौन सी गैस है ये गौर करने वाली बात है। आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, at 10 atmosphere pressure expand into vacuum until volume is 15 लीटर। वॉल्यूम क्या हो जाए? 15 लीटर। अब आपको देखो सोचने वाली चीज है, ये क्या दिया है उसने? आइडियल गैस। ये हिंट दिया है, आइडियल गैस दिया है। और आइडियल गैस का मतलब है वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा बेटा। आइडियल गैस का मतलब क्या है? पी एक्सटर्नल जो एक्सपेंशन दिया है उसमें पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, तो पीडीवी भी क्या हो जाएगा? जीरो। और आइसोथर्मल बोला है क्या भाई? आइसोथर्मली इसका मतलब है, देखो इधर अपना फर्स्ट लॉ था U इक्वस टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये दे रखा है। और W इक्वस टू होता है क्या भाई? पी एक्सटर्नल और डॉट डीवी। पी एक्सटर्नल क्या रहता है आइडियल गैस के लिए? क्या रहेगा? एक्सपेंशन दे रखा है इसमें। कहां दे रखा है ये एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ये आइसोथर्मली एक्सपेंशन मतलब गैस का मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन। उसमें पी एक्सटर्नल क्या रहता है? जीरो। सो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? सो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। डब्ल्यू जीरो हो गया। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि क्यों हुई जीरो, क्यों हुई उसकी वजह बता रहा हूं मैं। जीरो क्यों हुई उसकी वजह क्या है? जीरो होने के पीछे कारण है इंटरनल एनर्जी, या ऐसे कह दूं, हाँ, इंटरनल एनर्जी इज द, ऐसे बोल दूं, टेम्परेचर उसका परमानेंटली फैक्टर है। अगर वो टाइम किस पर डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में चेंजेस जीरो हो गए, टेम्परेचर में चेंज अगर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये एक दूसरे के फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। तो टेम्परेचर में चेंज जीरो तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, यानी यू भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ड्यू टू, ड्यू टू क्या बोलोगे? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सिस्टम। किसकी वजह से हुआ? आइसोथर्मल सिस्टम की वजह से यू जीरो हो गया। सो क्या कहोगे? क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, वर्क डन विल बी जीरो और हीट विल बी जीरो। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत होगी क्या भाई? सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? जीरो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन जीरो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट चलें? नेक्स्ट चलें भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अगला नेक्स्ट, आगे चलोगे आप तो अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन अपना है एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन का दे रखा है अपन। हाँ भी सिंपल सा सवाल है ये, कोई ज्यादा गहरा सवाल नहीं है, ज्यादा गहरा सवाल नहीं है, सुनना इधर। और ये आया हुआ कब का है? ये आया हुआ है सवाल नीट 2024 का आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, कोई ज्यादा गहरा नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब दिमाग में लाओ दो चीज, कौन सी? एंथैल्पी अगर लेते हो आप डेल एच, डेल एच वो रहेगी कैसी? पॉजिटिव, ठीक है। और क्यू अगर क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो क्या बोलते हो? पॉजिटिव। इनका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनाते हो आप, ये रहता है डेल एच पॉजिटिव, ये एंथैल्पी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये डेल एच पॉजिटिव रहे। एनर्जी गेन करी है मतलब डेल एच पॉजिटिव, और डेल एच पॉजिटिव है इसका मतलब है क्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? एच पॉजिटिव हो गया, क्यूपी। एक चीज और बता दूं आपको, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, क्यूपी इक्वल होता है किसके? एच के। क्यूपी किसके इक्वल होता है? एच के। कैसे होगा ये भी सिस्टम आप देख लो। एच इक्वल टू होता है ई प्लस पीवी, ई मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया। और इसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? डी एच इक्वल टू डी ई प्लस क्या आ जाएगा? पीडीवी, और प्लस क्या आ जाएगा? वीडीपी। ठीक, इसके दो टुकड़े बन गए, एक तो क्या हो जाए? डीवी जीरो हो जाए, और एक क्या आ जाएगा? डीपी जीरो हो जाए। ठीक है, ये दो पार्ट बन गए इसके। और डीवी अगर जीरो होता है तो क्या रह जाएगा? डी एच इक्वल टू, इसमें रह जाएगा डी एच इक्वल टू डीई, और प्लस क्या रह जाएगा इसमें? वीडीपी रह जाएगा। इसमें क्या रह जाएगा? डी एच और इक्वल टू क्या आ जाएगा? डीई, और प्लस पीडीवी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा पीडीवी, पीडीवी वीडीपी जीरो हो जाएगा। इसका कंपैरिजन कर लो किसके साथ? डेल क्यू इक्वल टू क्या कहोगे? ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ध्यान रखना, इसके चारों तरफ यूं लिख सकता हूं, चारों तरफ लिखने का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो क्यू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका भी क्या बोलेंगे? डीई प्लस क्या आ जाएगा? पीडीवी। देख लो इसका यहां से पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो है यानी आर एच एस, इसका आर एच एस दोनों सेम है, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डेल क्यू पी, और ये भी क्या हो जाएगा? डी एच, और ये लीजिए पी। ठीक, तो डेल एच और क्यू पी ये दोनों इक्वल रहते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है ना। तो डेल एच क्या रहेगा? पॉजिटिव, एक तो आंसर ये टिक कर दोगे। तो क्यू पी ये लिखा हुआ है ऐसे, देखो ये प्रिंटिंग एरर है, क्यू पी इज पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन भी सही होगा, बी और डी सही होंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप? ए ऑप्शन टिक करोगे। बताओ ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आएगी क्या भाई? ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आएगी क्या? कर लोगे ऐसा सवाल? है भाई, ऐसा सवाल कर लोगे ना? ऐसा सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें। अगला चलें अपन, है भाई, अगला चलें अपन सवाल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल देखिए। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे रखी होगी, इसने रिएक्शन नहीं दी, चलो कोई नहीं, लो मैं बताता हूं। कोई रिएक्शन दे रखी है, और वो रिएक्शन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या हो गया? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर क्या है, आपको क्या कहा गया? सुनिए इधर, एंथैल्पी 300 केल्विन पर एंथैल्पी चेंज दे रखा है 15 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? और रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, मैं बताता हूं। रिएक्शन आपको दे रखी है उसने क्या? A2 प्लस 3B2, A2 प्लस
3b2, ठीक है, A2 और आगे क्या दे रखा है 3b2 और आगे दे रखा है 2ab3, क्या दे रखा है 2ab3, तीनों गैस में, तीनों किस में, गैस में है, तीनों किस में है, गैस में दे रखे। एंथैल्पी चेंज कितना है इसका 15 किलो जूल है। इंटरनल एनर्जी पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा है इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल एच और डेल ई प्लस एनजीआरटी, एनजीआरटी ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। एनजी क्या होता है, एनजी का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने, 2 है, तो यहां पर कितने लिखते हैं 2, माइनस 3 और 1 4, ये कितना आ गया -2 आ गया, कितना आ गया भाई -2 आ गया। अगला आर की वैल्यू पता ही 8.314 और टी दे रखा है कितना 300 केल्विन दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 15 किलो जूल। 15 किलो जूल को अपन लिखें, डेल एच दे रखा है कितना 15 किलो जूल, ये क्या दे रखा है आपको 15 किलो जूल। 15 किलो जूल को जूल में आंसर दे रखा है यहाँ पर, तो 15,000 जूल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे 15,000 जूल, ठीक है। डेल ई निकालना है, -2 आ गया इंटू 8.314 इंटू टी कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, कितना दे रखा है 300 केल्विन। अब केवल मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें क्या करना है केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इसको केवल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 2 इंटू 300 600, ये हो गया 600 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर लो, 8.314 से मल्टीप्लाई किया 4988 आ जाएगा, ये 4988.4988 ये आ गया कितना, इधर ले आओ, तो डेल ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 15,000 प्लस क्या आ जाएगा 4988.4, और ये करोगे तो 19,000 के समथिंग आ गया ना। ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन टिक कर दोगे आप, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा टिक कर दोगे, पहला ऑप्शन टिक कर दोगे। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल दे रखे हैं, इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो, इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ ऐसे सवाल आप कर लोगे ना, है भाई, ऐसे सवाल आप कर लोगे ना, ऐसे सवाल कर लोगे ना भी। अगला नेक्स्ट चलते हैं, चलें आगे। अगला नेक्स्ट सवाल चलते हैं, चौथे सवाल पर। चलिए भी अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल तीसरा नहीं यार, चौथा सवाल था, ये दे रखा है, चौथा सवाल ये है, तो सुनना भी चौथे सवाल में आप कैसे करो। आपसे पूछा है एंट्रोपी, पूछिए आपसे, आपसे क्या पूछा है एंट्रोपी पूछिए, तो एंट्रोपी का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, कौन सी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, ये बोला है। एक याद रखना आपको, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। रैंडमनेस अगर बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सब ज्यादा होती है गैस की, गैस, फिर होती है लिक्विड की, और फिर किसकी आती है सॉलिड की, ठीक है ना, गैस लिक्विड सॉलिड, ये ऑर्डर रहता है, गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, और फिर कौन आएगा सॉलिड आएगा। ये बोल रहा है ए लिक्विड इवोपोरेट टू वेपर, इवोपोरेट टू वेपर। दूसरा बोल रहा है टेम्परेचर, इसमें वेपर में आ रहा है, गैस में आ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड
लोवर्ड फ्रॉम 130 से कितना है 130 से 0 केल्विन ला रहा है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड मतलब कम कर रहा है, कम कर रहा है तो एंट्रोपी घटेगी, डिसऑर्डरनेस घटेगा। सॉलिड रह जाए, सॉलिड में क्लोज पैकिंग होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डिसऑर्डरनेस कम रहती है। डिसऑर्डरनेस कम होगा तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहां पर अपन सेकंड ऑप्शन गलत मानेंगे। दूसरे में क्या कहेंगे भी, सॉलिड था, सॉलिड से सॉलिड और गैस, 2 मोल गैस बन रही है इसमें, 2 मोल गैस, एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। 2 मोल गैस बनी है तो एंट्रोपी बढ़ रही है इसमें। यहां पर गैस था, ये गैस था, गैस का गैस में ही रह गया। आपसे पूछा है एंट्रोपी किस में इंक्रीज होगी, एंट्रोपी किस में इंक्रीज होगी, जिसमें गैस के पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं उसमें इंक्रीज होगी। वैसे देखा जाए ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए, सी और डी, इन सभी में क्या होगा, बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल था, इसमें 2 है, तो ए, सी और डी, बी में नहीं होगा। ए सी डी किस में, ये ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा। हाँ भाई, इस तरीके से सवाल कर सकते हो ना, इस तरीके से सवाल कर सकते हो ना भाई। आगे चले नेक्स्ट, अगला देखिए नेक्स्ट सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल पूछा है, प्रोसेस दे रखी है, एक तरफ सिस्टम दे रखे हैं, एक तरफ कंडीशन दे रखी है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जो सिस्टम होता है, आइसोथर्मल जो सिस्टम होता है वो कब लागू होगा, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर लगता है, ये तो होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नो हीट एक्सचेंज, मतलब हीट कांस्टेंट बोल रहा है, हीट कांस्टेंट का मतलब हो गया एडियाबेटिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, एडियाबेटिक सिस्टम है। अगला कैरिड आउट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया आइसोकोरिक है। कैसा है ये सिस्टम, आइसोकोरिक है। कैरिड आउट ए कांस्टेंट प्रेशर, और इसको बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक। अब मिला लो, आइसोथर्मल किससे आएगा, सेकंड से, और आइसोकोरिक किससे आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे थर्ड से। आइसो बारिक किस में आएगा, इसमें फोर्थ में, और एडियाबेटिक किस में जाएगा, फर्स्ट में। डी का फर्स्ट होना चाहिए और ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ इस तरह का सवाल आपसे हो जाएगा क्या भाई, इस तरह के सवाल आपसे हो जाएंगे क्या, इस तरह के सवाल आपसे हो जाएंगे क्या भाई, इस तरह के सवाल हो जाएंगे क्या। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला नेक्स्ट सवाल में देखना भाई किस तरीके से करोगे आप सवाल, वो देखिए, सवाल को पढ़े और समझे इसको। वर्क डन बोला है उसने, क्या बोला है, वर्क डन। हाँ भाई 6 नंबर का सवाल है, वो देखिए आप, क्या बोल रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोला है, रिवर्सिबल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 25 डिग्री टेम्परेचर है, फ्रॉम प्रेशर कितना है 20 एटमोस्फियर टू 10 एटमोस्फियर, और आर की वैल्यू दे रखी है आपको, 2 किलो कैलोरी लेना है आपको पर केल्विन पर मोल। तो वर्क डन पूछा है, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.303, और nRT लॉग क्या आ जाएगा, P इनिशियल टू क्या बोलोगे, P फाइनल बोलोगे। ये फॉर्मूला लगेगा, कब लगाना है ये, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब ये फॉर्मूला लगाना बच्चे को आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ भाई चले, तो W रिवर्सिबल, अब क्या क्या दे रखा है, -2.303 n, 1 मोल बोला है, ये देखो कितना बोला है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी है, टी टेम्परेचर 25 दिया है, 25 दिया है, 298 ले लो, केल्विन में यूनिट दे रखी है तो ये लीजिए 298 इंटू, और प्रेशर कितना दे रखा है 20, और ये कितना है 10, 20, और कितना दे रखा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब इनिशियल कितना है 20, और ये कितना है 10, log 2 आ जाएगा ये, सॉरी log 2, log 2 आ जाएगा, ठीक है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, कितना आ जाएगा 0.3010, ठीक है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या है 0.3010, 0.3010 मल्टीप्लाई कर लो, W रिवर्सिबल, और इक्वल टू माइनस का साइन 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू क्या आ जाए 0.3010, इस तरीके से कर लोगे, ये आ जाएगा, 1 मिनट, ये आ जाएगा आंसर आपका 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3010, ये आ गया -413, -413 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, बी ऑप्शन, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस है ना इसमें। फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता लगना चाहिए, इसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला ये रहता है। यहां पर पी, इसकी जगह पर ये भी होता है, ध्यान रखना, पी आई और पी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा वी एफ अपॉन वी आई, ये भी फॉर्मूला वॉल्यूम का निकाल करके आपको दे सकता है, सवाल वॉल्यूम पर बेस्ड आपको दे सकता है, ध्यान रखना, सवाल है वो वॉल्यूम पर बेस्ड दे देता है कई बार, तो उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2023 का सवाल दे रखा है, अगला अगला सवाल दे रखा है 2023 का, ठीक है। तो देखना भाई 23 का सवाल देखिए आप, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अभी आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, H इक्वल्स टू होता है, H इक्वल्स टू होता है क्या भाई, H इक्वल्स टू E प्लस PV, या बोलते हैं क्या डेल H इक्वल टू डेल E, या U लिख दो, एक ही बात, कई फॉर्मूले में कई बुक डेल U लिख देते हैं ना, और प्लस PV की जगह NGRT, PV की जगह क्या लिख दो NGRT, तो ये फॉर्मूला एक ही है, कौन सा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ए कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। कर लोगे इस तरह के, चलें भी आगे, नेक्स्ट अगला चलते हैं भी, अगला सवाल चलते हैं अपन, देखिए अच्छा सवाल है अगला भी, अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहोगे आप, नेक्स्ट सवाल में आप क्या कहते हो, आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन आपको दे रखी है 2H2 प्लस O2 टू गैस 2H2O गैस, और आपको ये जो साइन है ना ये स्टैंडर्ड का है, ऐसा साइन लिखा हुआ मिल जाए, ये स्टैंडर्ड का होता है, ये किसका होता है, स्टैंडर्ड का, और ये आपको दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, चूज द राइट ऑप्शन, चूज द राइट ऑप्शन, तो आप क्या कहते हो इसके बारे में, हाँ भाई इसके बारे में क्या कहते हैं अपन, अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा है,
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब दो पार्ट में होगा, दो पार्ट में होगा तो इसका आधा करना पड़ेगा। तो डेल एच जो भी आपको दे रखा है इसमें आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन। दो टुकड़ों में टूटेगा H2O, 2 मोल दे रखा है ना, और आपको चाहिए कि 1 मोल के लिए चाहिए, 2 टुकड़ों में टूटेगा, और 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल का इतना है, तो आधा कर दो इसका, एंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन, एंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, और कितना दे रखा है, 483.64 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 241 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बी इज द क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अभी बी कैसा आ जाएगा, सही ऑप्शन होगा, बी कैसा होगा, सही ऑप्शन होगा। चलें भी नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ भाई, अगला ऑप्शन अगला सवाल देखिए, आपसे पूछेगा क्या, वर्क डन पूछेगा, और सीधा सही है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम वर्क डन वर्ड बोला है उसने, क्या बोला है, मैक्सिमम वर्क डन बोला है, मैक्सिमम वर्क डन बोला है। जिसका एरिया ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले वाले में दे रखे हैं, ये तो साइक्लिक, वो साइक्लिक सिस्टम हो गया, इसमें वर्क डन 0, इसमें चारों क्यों दे दिए, ये गलत छपा है शायद, इसमें साइक्लिक सिस्टम था, ए की जगह पर यहाँ ए है ना, आपको ऐसा दे रखा है, पी और वी के, ये नहीं है, ये देखो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, ये थर्ड, ये गलत हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, पीवी, ये ऐसा दे रखा है आपको सवाल, साइक्लिक सिस्टम, और साइक्लिक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है ना, तो वर्क डन कम होगा उसमें। इसमें एरिया ज्यादा है, देखो एरिया एंडर द कर्व, ये कैसा है, ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसमें क्या बोलोगे, वर्क डन ज्यादा होगा। पी होता क्या है, W इक्वल टू पी इंटू क्या बोल दोगे, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, और ये किस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम चेंज, एरिया कितना है, जितना एरिया होगा उतना ही क्या होगा आपका वॉल्यूम चेंज ज्यादा, और W वर्क डन ज्यादा। इसमें तो V कांस्टेंट है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसका एरिया कम है इसलिए हो नहीं सकता, तो ए के ऑप्शन आएगा कौन सा, बी ऑप्शन, ए के ऑप्शन सही होगा, कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। हाँ भाई, जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। चले आगे, नेक्स्ट सुनना भाई, अगला, अगला सवाल देखिए, ये सवाल आप आराम से कर सकते हो, इस ऑप्शन का ध्यान रखना, 10वां जो, ये 9वां सवाल है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, एक ही है साइक्लिक वाला, है ना, साइक्लिक वाला एक ही है। इसमें देखिए भी क्या बोल रहा है, 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस दे रखी है, 300 केल्विन, अच्छा टेम्परेचर इतना देर का, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कैसा है भी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार बोलते हैं हिंदी में, 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम, डेल यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए डेल यू कितना होगा,
तो आइसोथर्मली मुक्त प्रसार है, मुक्त प्रसार में फ्री एक्सपेंशन में W0, और आइसोथर्मल है कि आइसोथर्मल है तो डेल यू भी क्या हो जाएगा 0, डेल यू भी क्या होगा 0। तो डेल यू पूछे ना, ये तो वैसे ही 0 हो गया यार, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है अपन को। आइसोथर्मल दे रखा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, डेल यू इक्वल टू NCV/dt बोल देता हूं, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, 0 आएगा इसका। और इसकी भी क्या जरूरत है, सीधा बोल दो आप, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए उसमें चेंज डेल यू की वैल्यू क्या हो रहेगी 0। ये आपका क्या हो जाएगा, 10 सवाल कंप्लीट हो गए, 10 सवाल कंप्लीट हो गए। इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखिए भैया, इन सवालों को क्या करो, अपनी कॉपी में लिखिए। अगला जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसके लेके आऊंगा, इसके थर्मोडायनेमिक्स के लेके आऊंगा। अभी तक अपन ने कहा एंथैल्पी तक सवाल किए, एंथैल्पी के आगे के सवाल अगली पीपीटी में करेंगे अपन, तो अगली क्लास में करेंगे। आप इन सवाल को लिखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आधे घंटे में आधा चैप्टर रिवाइज कर दिया, अगली नेक्स्ट क्लास में आधा चैप्टर और रिवाइज कर दूंगा, 2 ही क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। तो बच्चे को इससे गेन क्या होगा, इससे गेन ये होगा कि आपने कुछ नई चीज सीखी, सवाल कैसे करोगे ये चीज सीखो आप, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया ये चीज सीखो आप। और आप उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे क्लास को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय।